आज पर असर पड़ेगा, निश्चित ही पड़ेगा। थोड़ा अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा। हाँ। और जो आपने बताया, ये सीमा निर्धारित कर दी कोर्ट ने, जो आपने समलैंगिकता बताया और लिविंग रिलेशनशिप बताया, ये वेस्टर्न कल्चर है। ये हमारा जो ये हिंदुस्तान है, भारत है, ये वेद और शास्त्र और मनीषियों ऋषियों का देश है। तो यहाँ ऐसे फैसले करने से पहले ऑनरेबल जजेज को ये सोचना चाहिए को मन जो है मनोबल बढ़ जाएगा और जो है इससे अधिक को मतलब आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। इससे मीडिया खासकर इसका गलत इंटरप्रिटेशन ना करे, क्योंकि कोई मजिस्ट्रेट और राम मनोहर जी के बारे में मैं जितना व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, बहुत लर्नेड रहे हैं यहाँ पे। उनका काम कार्यशैली बहुत अच्छी रही है, न्यायप्रिय रहे हैं। और अगर उन्होंने सारे फैक्ट्स को देखते हुए अगर कुछ लिखा होगा और इस निष्कर्ष पे पहुँचे हैं, तो कुछ ना कुछ उसके अंदर अलग सा तथ्य होगा। और हमारा ये हिंदू धर्म का देश है, भारतीय संस्कृति है, ये पाश्चात्य देश नहीं है। इसलिए कि माननीय न्यायालय के द्वारा जो भी इसके पूर्व में दिए गए हैं निर्णय, चाहे वो लिव इन रिलेशनशिप का हो या अदर केसेज में दिए गए निर्णय हो, इन निर्णयों को जो है हमारे भारत देश में लागू अभी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये भारतीय संस्कृति है। यहाँ अपना एक अलग धर्म है। हाई कोर्ट के इस फैसले को किस तरह से देखते हैं, कुछ अधिवक्ता और हैं। सर, क्या कहेंगे? बच्ची के निजी अंग पकड़ना, नाड़ा तोड़ना दुष्कर्म की कोशिश नहीं, फैसला आ गया है, क्या कहेंगे? जहाँ तक मेरी जानकारी में है कि राम मनोहर नारायण मिश्रा जी संभवतः फैजाबाद में मुंसब भी थे और बाद में प्रथम एफटीसी बन के भी वो आए थे डीजे के तौर पर। और हम लोग जहाँ तक जान पा रहे हैं, राम मनोहर नारायण मिश्रा जी बहुत ही लर्नेड, बहुत ही योग्य व्यक्ति हैं। जी जी जी। फैसला जो अभी समाचार पत्रों में आ रहा है, केवल समाचार पत्र के लोग मेरी जानकारी में सरसरी तौर पर इस फैसले में थोड़ी बहुत बातें निकाल के वो समाचार में एक चटखारा बनाने के लिए, एक समाज में जाए, एक संदेश लोग पढ़े उसको, ऐसा कर रहे हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी में कि पूरा पढ़ने पर ऐसा कुछ लोग बता रहे हैं, अभी मैंने पूरा जजमेंट पढ़ा नहीं है, लेकिन उसमें ये है जो जज साहब ने इस पर किया है कि पुलिस ने इस घटना को 376 में लिया था। अच्छा। तो उनका ये कहना है कि इसमें अपराधी जो है या अभियुक्त जो है उसकी सोच क्या है, वो किस लिए ऐसा कर रहा है, उसकी इच्छा वहाँ तक है कि बेइज्जत करने की, कि मारपीट के इरादे से, किस इरादे से है। जी, जी, जी। तो जब तक पूरा जजमेंट पढ़ा नहीं जा सकता तब तक इस पर नहीं कुछ कहा जा सकता है कि ये फैसला कैसा है। कुछ फैसले ऐसे आए हैं जैसे समलैंगिकता को मान्यता दे दी गई, लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता दे दी गई। तो इस तरह कोर्ट का, हालांकि संवैधानिक रूप से हम कोर्ट पर टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, लेकिन चूंकि वेस्टर्न कल्चर धीरे धीरे भारत में हमारे यहाँ कोर्ट के फैसलों में भी दिखाई देने लगा है, तो क्या आपको नहीं लगता है कि इस फैसले से एक मोटे तौर पे, चूंकि आप एक अधिवक्ता हैं, आपका विश्लेषण एक डिफरेंट है, एक गलत असर पड़ेगा? यदि समाचार पत्र पर जो खबर है उसी इतने ही पोर्शन को देखा जाए तो इसे समाज पर असर पड़ेगा, निश्चित ही पड़ेगा। थोड़ा अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा। हाँ। और जो आपने बताया, ये सीमा निर्धारित कर दी कोर्ट ने, जो आपने समलैंगिकता बताया और लिव इन रिलेशनशिप बताया, ये वेस्टर्न कल्चर है। ये हमारा जो ये हिंदुस्तान है, भारत है, ये वेद और शास्त्र और मनीषियों ऋषियों का देश है। तो यहाँ ऐसे फैसले करने से पहले ऑनरेबल जजेज को ये सोचना चाहिए कि हमें ऐसा फैसला नहीं देना चाहिए, क्योंकि अमेरिका, इंग्लैंड ये नहीं है, ये हिंदुस्तान है, ये ऋषि मुनि की धरती है, ये त्याग तपस्या की धरती है, ये बलिदान की धरती है। तो यहाँ जजेज जो ये, चूंकि कानून जो बना है, संविधान हमारा, ये कई देशों से लेके बना हुआ है। तो कई देशों से जब लेके बना है तो उनके कल्चर, उनके कानून, उनकी रीति रिवाज भी इसमें सम्मिलित है, जाहिर सी बात है। लेकिन जो हमारे यहाँ जजेज हैं उनको थोड़ा बहुत ये सोचना चाहिए कि हमारे फैसले का समाज पर असर क्या पड़ेगा, ये पॉजिटिव जाएगा कि निगेटिव जाएगा। तो इसलिए तो हम तो निवेदन ही कर सकते हैं, चूँकि हम अधिवक्ता हैं, कानून जानते हैं, हम लोग यहाँ निवेदन ही कर सकते हैं कि जजेज महोदय जो भी फैसला करें, हालांकि ये फैसला जिसके पक्ष में आए तो बहुत खुश होगा, बिल्कुल खुश होगा। लेकिन जो समाज के लोग हैं, पेपर पढ़ के उनको लोग कह रहे हैं कि कोर्ट ने कह दिया कि एक सीमा यहाँ तक मैं जा सकता हूँ, तो यहाँ कोई दुष्कर्म नहीं आता। तो ये जो समाचार लोग पढ़ रहे हैं, समाचार पढ़ के तो लोगों में थोड़ा बहुत गुस्सा जायज होना भी चाहिए कि हाँ ये जज साहब ने ठीक नहीं किया। लेकिन जब पूरा जजमेंट पढ़ा जाए तो संभव कि उसमें कुछ ऐसी चीज निकल के आए कि जज साहब ने किन स्थिति, किन परिस्थिति, क्या साक्ष्य, क्या देख करके उन्होंने ऐसा जजमेंट दिया है। लेकिन समाज पर इसका, पेपर के माध्यम से जो मैं पढ़ रहा हूँ, समाज पर इसका अच्छा असर नहीं जाएगा, अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा। को पूरा जजमेंट पढ़ने के बाद ही कोई चीज
करना चाहिए, लेकिन पेपर पढ़ के लग रहा है कि इसका असर समाज पर अलग जाएगा, अपराधियों का थोड़ा मनोबल बढ़ेगा। क्या कहेंगे इस फैसले से लेकर? क्या है ये जो है अभी जज ने फैसला, हाई कोर्ट ने फैसला किया है कि बच्ची का नाड़ा तोड़ना, उसके निजी अंगों को छूना दुष्कर्म में नहीं आता है। हम तो ये कहेंगे कि ये अब न्यायालय की बात है, उस पर हम क्या टीका टिप्पणी करें, लेकिन ये समाज के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि इससे अपराधियों को मन जो है मनोबल बढ़ जाएगा, और जो है इससे अधिक वो मतलब आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, इससे अधिक आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। जी सर, आप क्या कहेंगे इस फैसले पर? मैं सिंपल सा एक ही बात कह सकता हूँ कि बहुत से स्टेज गुजरने के बाद अगर राम मनोहर मिश्रा जी ने अगर कोई फैसला लिया है तो उसको पूरे तथ्य को जब तक सामने ना आ जाए, कोई भी आदमी कोई भी निर्णय, मीडिया खासकर इसका गलत इंटरप्रिटेशन ना करे, क्योंकि कोई मजिस्ट्रेट और राम मनोहर जी के बारे में मैं जितना व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, बहुत लर्नेड रहे हैं यहाँ पे, उनका काम कार्यशैली बहुत अच्छी रही है, न्यायप्रिय रहे हैं, और अगर उन्होंने सारे फैक्ट्स को देखते हुए अगर कुछ लिखा होगा और इस निष्कर्ष पे पहुँचे हैं तो कुछ ना कुछ उसके अंदर अलग सा तथ्य होगा, और साक्ष्य के बाद अगर कोई निर्णय लिया गया और उसकी एक लाइन उठाकर जो है उसका इंटरप्रिटेशन करके अगर समाज में ऐसी कुरीति फैलाई जा रही है तो गलत है। समाज में अच्छे से अच्छा पूरा निर्णय आना चाहिए, क्योंकि बहुत से केसेज में सर्कमस्टांसेस अलग टाइप के होते हैं। जहाँ तक 76 का मामला है वो सार्वजनिक स्थान पर होना संभव नहीं होता है, उसके लिए एक कुछ ना कुछ हर आदमी इतना तो ध्यान रखता है, एकांत हो, कुछ ऐसा है। अगर मारपीट के दौरान कहीं कोई सामूहिक मारपीट हो रही है और कुछ ऐसा तथ्य आ गया, कहीं टच हो गया, कुछ हो गया, तो उसको भी 376 में लाकर कार्रवाई कर दी जाए तो ये भी अच्छी चीज़ नहीं है रही होगी। ऐसे कोई उसमें साक्ष्य आए होंगे कि उनको इस निष्कर्ष पे पहुंचना पड़ा। सर, आप क्या कहेंगे? जी, जैसा कि हमारे बड़े भाई कह रहे हैं कि माननीय न्यायालय का जो भी आदेश आया है उस आदेश का जो पूरी की रूपरेखा देखी जाए और पूरा विस्तार देखा जाए, तो हमारी ये कहने का मतलब कि आम पब्लिक तो विस्तार देख नहीं पाएगी कि उसको साक्ष्यों का अवलोकन करे। आम पब्लिक तो उसका जो है लास्ट जजमेंट ही देखेगी कि कोर्ट से आर्डर क्या रहा है, तो मेन फैक्ट्स तो देखेगी, हेडिंग देखेगी। तो जैसा कि मान लीजिए, चलिए ठीक है, अधिवक्तागण है, अधिवक्तागण तो ठीक है उसके गहराई बिंदु तक जाएंगे, लेकिन पेपर तो जो है सार्वजनिक स्थानों तक जाता है। जो आम पब्लिक है वो उसका इंटरनल पॉइंट तो देखेगी नहीं, वो केवल हेडिंग देखेगी कि हाँ कि कोर्ट से हमारा ऐसा आदेश आया है। तो यहाँ तक के क्रियाकलाप जो है ये किसी भी स्थिति में क्रिमिनल नहीं माने गए हैं। तो इसलिए हम इस पक्ष के हैं, जैसा कि हमारे बड़े भाई प्रदीप चौबे जी ने बताया कि ये हमारा ये हिंदू धर्म का देश है, भारतीय संस्कृति है, ये पाश्चात्य देश नहीं है। इसलिए कि माननीय न्यायालय के द्वारा जो भी इसके पूर्व में दिए गए हैं निर्णय, चाहे वो लिव इन रिलेशनशिप का हो या अदर केसेज में दिए गए निर्णय हो, इन निर्णयों को जो है हमारे भारत देश में लागू अभी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये भारतीय संस्कृति है, यहाँ अपना एक अलग धर्म है। यहाँ अभी पाश्चात्य सभ्यता से जोड़ना न्यायालय का जो है न्यायालय के लिए उचित नहीं है। इसलिए हम ये निवेदन करते हैं माननीय न्यायालय से कि ऐसा कोई भी जो है आदेश ना पारित करें कि जो 90% जनता की भावनाओं को प्रभावित कर दे। बस यही इतना हमारा जो वकील साहब का ये कहना है कि सब के मतलब परिस्थितियां अलग अलग होती हैं, किसी विशेष केस का सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता है। किस परिस्थिति में वो फैसला दिया गया है, क्या उसके पीछे बैकग्राउंड का क्या रहा है, ये सब ध्यान देते हुए, हालांकि कोर्ट पर टिप्पणी हम नहीं कर सकते हैं, उसका विश्लेषण कर सकते हैं। जब तक जजमेंट को पूरी तरह से न पढ़ा जाए तब तक जनता को कोई दिमाग में कोर्ट के प्रति ऐसी नकारात्मक भावना नहीं बनाना चाहिए। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। धन्यवाद।